अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। उर्दू का आपका नेक्स्ट पेपर है 12th क्लास का, तो सोचा कि आपको इम्पोर्टेंट खतूत जो है वो बता दिए जाए। 10 मार्क्स का ख़त आता है और इसमें आपके पास ऑप्शन होती है। आई थिंक इसमें आप एप्लीकेशन शायद एक ऑप्शन में देते होंगे, मगर मैं मशवरा यही दूंगी कि आपने ख़त ही लिखने हैं तो बेहतर है। अच्छा, मुझे ये आइडिया नहीं कि आप बीती वाला जो टॉपिक है वो ख़त के साथ ऑप्शन में आता है या फिर अलग से आता है, तो मैं आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन कर देती हूँ आपकी पेयरिंग स्कीम उर्दू की, तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं। ख़त के हवाले से अगर बात करें तो 5 से 6 ख़त जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी जो आ सकते हैं। ख़त का यही होता है कि आपको तरीका लिखना आना चाहिए। मार्क्स ख़त में लेना बहुत आसान होता है, स्टार्टिंग एंडिंग अच्छी हो जाएगी तो आपको आधे से ज़्यादा मार्क्स मिल ही जाएंगे। आप ये समझिए कि 10 मार्क्स का अगर ख़त है तो स्टार्टिंग और एंडिंग के 5 मार्क्स हैं, 2.5 मार्क्स आपको स्टार्टिंग और एंडिंग के मिलेंगे और बीच वाले मटीरियल के 5 मार्क्स आपको अलग से मिल जाएंगे। तो ख़त आपने अच्छे तरीके से लिखना है। तो आइए बताती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ख़त हैं, लेटर्स जिसको हम लोग कहते हैं। फुल स्क्रीन करके बताऊँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बहुत ज़रूरी होता है बताना, जो आप लोग बार बार पूछते हैं तो फिर मुझे बड़ा होता है कि यार एक दफ़ा बताया भी है फिर भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो चले बहरहाल मैं आपको बता दूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करती हूँ सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए नहीं होते। इतने कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ ये रावलपिंडी बोर्ड के लिए भी, ये मुल्तान बोर्ड के लिए भी, इस बोर्ड के लिए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको जो भी गेस बता रही हूँ, मुझे फिर कहते हैं मिस प्लीज़ हमें बताएं ये किस बोर्ड के हैं, ये ऑथेंटिक है या नहीं है। भाई मैं आपको बता चुकी हूँ ऑथेंटिक हैं, इंशाल्लाह दुआ की जा सकती है साथ इसके। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो मेरे मिस नेहा के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एग्जामिनर के दिमाग में फिट हो जाए, बट ये कि आते हैं इंशाल्लाह। ये तमाम तर बोर्ड्स के लिए, पंजाब के तमाम तर बोर्ड्स के लिए, ठीक है। फिर मैं बता रही हूँ, तो आइए जानते हैं। फुल स्क्रीन करके आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं आपको 6 से 7 के करीब खतूत जो है वो नजर आ रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट खत जो है वो है छोटे भाई को बुरी सोबत से बचने और पढ़ाई पर तवज्जो के लिए खत लिखना है आपने। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉलेज में दाखिला होने वाला है, ये स्कूल में दाखिल है, वो ये मैट्रिक में गया है, जवान हो रहा है, तो उसको आपने ख़त लिखना है कि भाई आपने बुरी सोहबत से बच के रहना है, अच्छी गैदरिंग को अडॉप्ट करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ख़त है वो है वालिद या वालिदा के नाम तालीमी कारकर्दगी और हॉस्टल के शबे रोज़ से आगाह करने के लिए। आपका हॉस्टल में एडमिशन है, आपका कॉलेज में दाखिला हुआ है नया नया, आप दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेरेंट्स को आपने आगाह करना है कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपकी हॉस्टल लाइफ जो है, हॉस्टल का शबे रोज़ कैसा गुजर रहा है आप लोगों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ख़त है, ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। इसके बाद नंबर 3 पे जो इम्पोर्टेंट है कि वो दोस्त की वालिदा का इंतकाल हो गया है, आपने इजहार अफसोस करना है। नंबर 4 पे है दोस्त को इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद के लिए ख़त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। फिर दोस्त या सहेली जो बैरून मुल्क रहती है उसको अपने हम वतनों की खिदमत के लिए जो है एक ख़त लिखना है कि आप हमारे मुल्क के कुछ हालात ख़राब हैं या आप बाहर बैरून मुल्क हैं, उसे अपने हम वतनों की खिदमत के लिए कि हमारे यहाँ सैलाब आ गया या कोई मसाइल है, कौमी मसाइल आ गया, तो आप जो है वो अगर कुछ खिदमात पेश कर सकते हैं तो वो करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है दोस्त को छुट्टियां इकट्ठे गुजारने की दावत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी समर वेकेशन होने वाली है, वैसे भी अब पेपर्स के बाद छुट्टियां होती हैं तो एग्जामिनर के जहन में जो रेगुलर चीज़ें होती हैं वो बैठी होती हैं, तो वो कह सकता है कि दोस्त को लिख दें खत जी कि छुट्टियां आने वाली हैं तो वो हम साथ गुजारें, ठीक है। ये हो गया आपका लास्ट और फाइनल ख़त। अच्छा, उसके अलावा एक आधा ख़त और भी इम्पोर्टेंट है जो आ सकता है कि छोटे भाई को मशवरा दें कि एजुकेशन के साथ, तालीम के साथ, क्लासेस के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में मतलब खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में भी पार्टिसिपेट करे, स्कूल्स के स्पोर्ट्स डे में हिस्सा ले। ये भी एक ख़त आ सकता है जो इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ये भी लिखना आना चाहिए मटेरियल अंदर। कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है वो चुन लें और उसको लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। तो ये सारे खतूत थे। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद अच्छा कंटेंट आए तो सुपर स्टडी हमारा एक चैनल है, आप लोग वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं और उसको भी चेक कर सकते हैं और वहाँ पे जा
जाके भी तमाम तर तफसीलात और डिटेल्स, इवन दो उर्दू का फुल बुक पेपर भी मौजूद है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।